नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त महाराष्ट्र में जो हालात है वो काफी सस्पेंस भरा है। कल जो है फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ शिवसेना जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है ताकि कल फ्लोर टेस्ट को रोका जा सके। ऐसे में इसी बीच जो है अब नवाब मलिक और अनिल देशमुख की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि अब नवाब मलिक और अनिल देशमुख भी फ्लोर टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और अपनी पार्टी का समर्थन देना चाहते हैं ताकि सरकार ना टूटे। और इसी को लेकर जो है अब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन इस बार क्या कुछ होगा और ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में जरा विस्तार से जान लेते हैं। महाराष्ट्र में कल यानी 30 जून को फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। इसी बीच जेल में बंद एनसीपी के 2 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक और साथ ही साथ अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि कल अगर महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होता है तो उनको भी वोट करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर आज शाम 5:30 बजे सुनवाई जो है करने वाली है। अब ये जो है उनकी तरफ से ये अर्जी डाल दी गई है, इस पर सुनवाई भी होगी। कहीं ना कहीं कल का फ्लोर टेस्ट होगा कि नहीं, इस पर भी सुनवाई आज होनी है। और साथ ही साथ जो है नवाब मलिक और अनिल देशमुख को मौका मिलेगा कि नहीं, इस पर भी सुनवाई होनी है। एनसीपी विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है और इसी वजह से दोनों फिलहाल जो है वो जेल में बंद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर विधानसभा में बहुमत परीक्षण होता है तो उन्हें भी वोट डालने का अधिकार दिया जाए। बता दें कि इससे पहले दोनों को राज्यसभा चुनाव और फिर विधान परिषद के लिए एमएलसी के चुनाव में वोट देने का अवसर नहीं मिला था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3:45 बजे यानी 3:45 तक चलती रही। फिर जेल से उनके आने तक का भी समय नहीं बचा था, लिहाजा कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अब ताजा अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट शाम 5:30 बजे सुनवाई करने वाला है और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट शिवसेना की अर्जी पर सुनवाई करेगा। इसमें उन्होंने फ्लोर टेस्ट को रोकने की मांग की है। इस पर भी शाम 5 बजे सुनवाई होनी है। यह अर्जी शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने दायर की थी। बता दें कि आज सुबह ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को कल फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने को कहा था। इसके खिलाफ ही शिवसेना सुप्रीम कोर्ट गई। शिवसेना ने कहा कि अभी 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले प्रस्ताव पर फैसला बाकी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट की तैयारी जारी है। विधानमंडल के सेक्रेटरी ने सभी विधायकों को कल फ्लोर टेस्ट के लिए सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा है। महाराष्ट्र में इस वक्त जिस तरीके की सियासी घमासान चल रही है, इसी बीच अब नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की एंट्री हो रही है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल जेल में बंद अनिल देशमुख और नवाब मलिक ने उद्धव सरकार पर घिरे संकट के बीच फ्लोर टेस्ट में वोट देने की अनुमति मांगी है। बता दें आपको कि उद्धव सरकार को बहुमत साबित करने के लिए गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार यानी 30 जून को आयोजित करने को कहा है। अब वहीं आपको बताएं कि बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने हुंकार भरते हुए कहा कि मैं यहां महाराष्ट्र की शांति और खुशी के लिए प्रार्थना करने आया हूं। फ्लोर टेस्ट के लिए कल मुंबई जाऊंगा और सभी प्रक्रिया का पालन करूंगा। बता दें शिवसेना नेता संजय राउत ने इस बीच कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा उद्धव ठाकरे सरकार को शक्ति परीक्षण का आदेश गैर कानूनी बताया। संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 बागी विधायकों को अयोग्य करार देने पर अभी फैसला नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास अघाड़ी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर इस मुद्दे पर न्याय मांगेगा। गौरतलब हो कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मंगलवार देर रात महाराष्ट्र के विधानसभा सचिव को पत्र लिखकर उन्हें 30 जून यानी कल सुबह 11 बजे शिवसेना नीत सरकार का शक्ति प्रशिक्षण कराने का निर्देश दिया था। राज्यपाल पर निशाना साधते हुए राउत ने यह भी कहा कि राजभवन में बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने के बाद राफेल से भी तेज गति से कार्रवाई हो रही है।
उधर महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में अब उद्धव ठाकरे के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जिस तरीके से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है, इससे भाजपा की मांग पर राज्यपाल ने कहा कि 30 जुलाई यानी गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। इस फ्लोर टेस्ट की मांग देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी की गई थी। बीजेपी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि फ्लोर टेस्ट किया जाए, क्योंकि शिंदे के पास मेजॉरिटी है। फ्लोर टेस्ट होने का मतलब है कि महाविकास आघाड़ी सरकार टूट जाएगी और शिंदे के पास पावर आ जाएगा और ऐसे में कुछ भी किया जा सकता है। फ्लोर टेस्ट सुबह 11 बजे शुरू होगा और किसी भी सूरत में 5 बजे से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। वहीं राज्यपाल के इस आदेश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि उद्धव सरकार कैसे सदन में बहुमत साबित करती है। हालांकि फ्लोर टेस्ट से पहले पार्टियों ने विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की कवायद जारी की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को मुंबई में रहने के लिए कहा है। भाजपा ने भी अपने विधायकों को मुंबई रहने के लिए कहा था, जबकि शिंदे गुट के विधायक भी सुबह तक मुंबई पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो गुवाहाटी से गोवा के लिए रवाना हो गए हैं। गोवा में उनके लिए 72 कमरे बुक किए गए हैं, वहीं पर वो रहेंगे और इसके बाद जो है फिर वो कल डायरेक्ट अगर फ्लोर टेस्ट को लेकर जो फैसला है, क्योंकि राज्यपाल के हाथ में ये फैसला रहता है, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर किया, लेकिन अगर इसमें फैसले में कोई बदलाव नहीं होता, एज इट इज़ ये फैसला रहता है, तो फिर कल फ्लोर टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। और जिस तरीके का दावा शिंदे की तरफ से किया जा रहा है, अगर उस दावे के हिसाब से बात करें तो महाराष्ट्र की सरकार टूट जाएगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि नवाब मलिक जो है और अनिल देशमुख, इन्होंने इससे पहले भी कई बार कोशिश की, विधानसभा चुनाव के समय भी उन्होंने कोशिश की थी, एमएलसी चुनाव के वक्त भी उन्होंने कोशिश की कि उन्हें जो है वोट देने का अधिकार दिया जाए। कोर्ट में कई सारी दलीलें भी दी गई, सब कुछ कहा गया, लेकिन कोर्ट जो है जब फैसला उस वक्त सुना रही थी तो एक वक्त उन्होंने पूरा खारिज कर दिया, क्योंकि पहले स्पेशल कोर्ट में गया मामला, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। लेकिन जो आखिरी बार की, पिछले बार की बात करें तो सुनवाई को 3:45 बजे शुरू हो चुकी थी और उस वक्त जो है 4 बजे तक ही जो है वक्त था जब वहां पर जो वोटिंग है वो खत्म होने वाली थी। ऐसे में उन्हें वहां भेजकर भी फायदा नहीं होता, क्योंकि इतनी जल्दी वो पहुंच नहीं पाते। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया था और एक बार फिर से वोट डालने की अपील करते हुए नवाब मलिक और अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि उन्हें जो है महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच कुछ योगदान करने का मौका मिले। दरअसल जेल में बंद अनिल देशमुख और नवाब मलिक ने उद्धव सरकार पर घिरे संकट के बीच फ्लोर टेस्ट में वोट देने की अनुमति मांगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 2 अहम सुप्रीम कोर्ट जो है फैसले सुनाने वाला है। शाम 5 बजे अगर बात करें तो शिवसेना के उस जो है याचिका पर सुनवाई होगी, जो कि उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ लिया है। कल यानी 30 जून को जो है उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए शक्ति प्रशिक्षण के लिए उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा है कि कल फ्लोर टेस्ट जो है 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा और इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज शाम को 5 बजे सुनवाई करने वाली है। वही अब नवाब मलिक और अनिल देशमुख की भी ये याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट ठीक शिवसेना की उस याचिका पर सुनवाई करने के बाद 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब वो नवाब मलिक और अनिल देशमुख से जुड़े इस याचिका के पर सुनवाई करने वाली है। तो आज 2 अहम फैसले होने वाले हैं। अगर फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट हाँ भी भरती है तो फिर फ्लोर टेस्ट के बाद का जो फैसला रहेगा वो काफ़ी अहम रहेगा कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख को मौका मिलता है या नहीं। अगर इसमें कुछ भी बदलाव होते हैं तो अल्टीमेटली जो फ्लोर टेस्ट के लिए इनकी याचिका है वो भी खारिज हो जाएगी। ये दोनों मामले में अगर बताया तो नवाब मलिक और साथ ही साथ अनिल देशमुख की याचिका पास होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। ऐसे में उधर सरकार को बहुमत साबित करने के लिए गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने 30 जून को आयोजित करने को कहा है फ्लोर टेस्ट। भाजपा शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने हुंकार भरते हुए कहा है कि वो उनके पास वो जो मैजिकल आंकड़ा है उनके पास मौजूद है और वो अब जो है गुवाहाटी से गोवा के लिए रवाना हो चुके हैं। गुवाहाटी से रवाना होने से पहले उन्होंने कामाख्या मंदिर में पूजा पाठ किया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ महाराष्ट्र की शांति खुशी के लिए प्रार्थना करने आया हूँ। फ्लोर टेस्ट के लिए कल मुंबई जाऊंगा और सभी प्रक्रिया का पालन करूंगा। इसी बीच खबर आपको बता दें सूत्रों के हवाले से ये भी है कि किसी भी तरीके की बेइज्जती से बचने के लिए उद्धव ठाकरे आज शाम तक इस्तीफा भी दे सकते हैं, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इस पर अभी किसी तरीके की कोई जो आधिकारिक घोषणा है वो नहीं की गई है। तो ऐसे में नवाब मलिक और अनिल देशमुख एक बार फिर से
सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के पास जो है दरवाजा खटखटाते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर याचिका लेकर गुहार लगा रहे हैं कि इस बार उन्हें फ्लोर टेस्ट में वोटिंग करने का मौका दिया जाए, लेकिन अब फैसला आज शाम को होना है। क्या कुछ फैसला लिया जाएगा इस हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल हमने ये पूरा मामला आपको बड़े विस्तार से बता दिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।